हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि कल से आपका बीआरसी के माध्यम से जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है आपका रखा गया है, जो कि कल से आपका 18 नवंबर 2023 तक जो है वो चलेगा। जो कि इसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कुछ कन्फ्यूजन है कि शपथ पत्र को लेकर या फिर जो नियोजित टीचर हैं वो आप लोग कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर नियोजित टीचर हैं उस बीआरसी में, या फिर बीपीएससी के माध्यम से जो आपका जिला आवंटित किया गया उस बीआरसी में आपका ट्रेनिंग जो है वो चलेगा। बाकी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जो है वो जाना है, तो अंत तक जुड़े रहेगा। जो कुछ भी आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख रहे हैं, आपका आज का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका बोला गया कि बीआरसी में नए शिक्षकों का प्रशिक्षण कल से जो है आपका कराया जाएगा। जो कि कल से आप लोगों का 18 नवंबर तक यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो चलेगा। और यहाँ पर क्या है कि प्रशिक्षण जब आपका स्टार्ट होगा उससे पहले यहाँ पर क्या है कि आपसे शपथ पत्र जो है आपका भरवाया जाएगा कि उस जो आप लोगों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है वो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देने के बाद, और जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी जो आप लोगों को 2 नवंबर को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसके बारे में, उसके साथ यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग वगैरह था, हर एक चीज़ रिपोर्ट जो है आप लोगों को से सबमिट जो है किया जाएगा। तो इसमें कोई आपको कहीं पर जाना नहीं है, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, बल्कि जिस भी पीआरसी पर जाएंगे तो एक आपको फॉर्म जो है वो देंगे, उस फॉर्म को आपको शपथ पत्र के रूप में जो है वो भर देना है। नॉर्मल सी बात है, उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग यदि हकीकत है तब, और नॉर्मल सी बातें हकीकत नहीं होगी तो इतना आगे तक आप लोग यहाँ पर पहुँचे ही नहीं होंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षकों को किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या है कि दीपावली से लेकर छठ तक जो है आपके भले ही गवर्नमेंट जो विद्यालय हैं उसके यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर विद्यालय जो है आपका खोला जाएगा। अब इसमें आगे आपका क्लियर होगा कि आपका विद्यालय खोला गया है तो उसमें आपको रहने के लिए विद्यालय मतलब इस तरीके से खोला गया है, या फिर हो सकता है कि कोई आपका योगदान वगैरह या फिर कोई अन्य जो है आपकी प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपका चले। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका दिया गया कि जो आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपका 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चला है, तो उसमें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक वगैरह हैं जिसके बारे में आपका जिक्र जो है किया जाएगा। 2 सत्र में आप लोगों का यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो चलेगा। एक तो आपका 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और दूसरा आपका 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से। अब यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई की तरफ से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें नियोजित टीचर को लेकर बोला गया है कि नियोजित जो शिक्षक हैं आप लोग का भी जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है 13 तारीख से 18 तारीख तक, इसमें जो है आप लोगों के यहाँ पर शामिल जो है होना है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से देखेंगे तो एकदम क्लियर जो है आपका नहीं लिखा गया है, लेकिन इससे जो है आपका जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से बीआरसी पर जो है वो आप लोगों को जाना है। यहाँ पर आपका बोला गया कि दूसरे जिले में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को अपने जिले में आयोजित जो आपका ओरिएंटेशन कार्यक्रम है उसमें यहाँ पर भाग लेंगे। इसका मतलब यह है कि दूसरे जिले में कार्यरत नियोजित जो टीचर हैं उनको, उन शिक्षकों को अपने जिले में जो है आयोजित, जो आपके जिले में आयोजित हो रहा है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसमें जो है आप लोगों को यहाँ पर भाग लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरे जिले का मतलब यहाँ पर यह है कि दूसरे जिले का मतलब यह है कि जिस जिले में आप यहाँ पर नियोजित टीचर हैं, अब यहाँ पर अपने जिले का मतलब यह है कि बीपीएससी के द्वारा जो आप लोगों को जिला आवंटित किया गया है वो आपका अपना जिला होगा। और जिस जहाँ पर आप नियोजित टीचर हैं, नॉर्मल सी बात है बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जो नियोजित टीचर हैं उसी जिले में है और बीपीएससी के द्वारा जो आपको जिला आवंटित किया गया है वहीं आपका जिला आवंटित किया गया। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आप यदि दूसरे जिले में कार्यरत हैं, वहाँ पर आप नियोजित टीचर हैं, तो आप यहाँ पर अपने जिले यानी बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटित किया गया उस जिले में आप लोगों को यहाँ पर आकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 13 तारीख से लेकर 18 नवंबर तक आप लोगों को जो है वो भाग लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग काउंसलिंग कराए थे तो काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर क्या था कि आप लोगों को भी बीआरसी जो है आवंटित कर दिया गया था। फिर बीआरसी आवंटित करने के बाद एक आध दो दिन तक कुछ जो नियोजित टीचर हैं वो बीआरसी पर भी जो गए, लेकिन उसके बाद क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से आदेश वगैरह लेटर वगैरह जारी कर दिया गया कि जो नियोजित टीचर हैं, जिस विद्यालय में आप नियोजित टीचर हैं उसी विद्यालय में आप लोग जो है वो चले जाइए। ये जो आपका मतलब ट्रेनिंग वगैरह फिर बीआरसी वगैरह फिर डाइट वगैरह में जाना है तो वहाँ पर नियोजित टीचर को जो है वो नहीं रखा गया, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों का मतलब डिसाइड कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ काउंसलिंग कराने के बाद सभी लोगों को भेज दिया जा रहा था कि कौन डाइट पे जाएगा, कौन यहाँ पर बीआरसी पे जो है वो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आप लोगों को उस टाइम पे स्टार्टिंग में बीपीएससी के माध्यम से जब आप लोग काउंसलिंग कराए थे तो काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग को जिला आवंटित कर दिया गया था, तो संभवतः वो आपका यदि बीआरसी जिला होगा तो मतलब बीआरसी आवंटित किया गया हो तो नॉर्मल सी
बात है वहीं आपका बीआरसी रहेगा। बाकी देखिए इसको लेकर आपका थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ से आपका मतलब एक शब्द में क्लियर, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि कौन से आपको जो आपका बीआरसी है वहाँ पर जो है आप लोग को जाना है। लेकिन इस लेटर को, ये वाला आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका हाईलाइट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब है कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटित किया गया है और फिर उसके बाद जो आप लोग काउंसलिंग कराने के बाद जो बीआरसी आप लोगों को मिला था तो उसी बीआरसी पे आप लोगों को यहाँ पर 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसमें जो है आप लोगों को शामिल होना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें यहाँ पर किस तरीके से जो है आपका चलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, और देखिए 13 तारीख से लेकर जो आपका सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, फिर जो आपका 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये 2 भाग में जो है आपका डिवाइड है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग कल से आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए बीआरसी के लिए, तो थोड़ा बहुत आप अपने स्तर से जो है मोबाइल वगैरह या फिर जो कुछ भी आपके पास माध्यम हो उससे ये जो आपका टॉपिक है इसको आप सर्च करके थोड़ा सा आप मतलब रीड करके जाएंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, ताकि वहाँ पर जो कोई भी अधिकारी आए, नॉर्मल सी बात है आपके IAS-PCS लेवल के अधिकारी आएंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों, उनके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि जो आपका पाठ टीमा है या फिर पाठ योजना है या फिर वर्ग संचालन है या फिर विभागीय कार्यक्रम है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है उनके माध्यम से जानकारी जो है वो दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे सिर्फ पढ़ाकर चले जाएंगे, आपसे वार्तालाप वगैरह भी करेंगे। तो आप ये जो आपके टॉपिक वगैरह हैं इसको आप अपने से जो है थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह से सर्च करके चले जाएंगे कि आपका पाठ टीमा क्या है, पाठ योजना में कोई उस तरीके का टॉपिक, ताकि वो मतलब उनके माध्यम से पूछा जाए कि पाठ योजना कैसे इस तरीके से वगैरह है, तो आप थोड़ा सा कुछ शब्द में ऐसे बोले ताकि उनको जो है वो अच्छा लगे। तो आप अपने से जो है थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह से सर्च कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आप लोगों का 14 तारीख को होगा तो जो आपके प्रखंड कल्याण पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से ये जो आपका जो भी क्लास होगा उसको यहाँ पर अटेंड जो है किया जाएगा। और छात्रवृत्ति योजना यानी कि जो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह है बिहार सरकार किस तरीके से देती है, जो फीमेल होती हैं उनको मतलब ऊपर उठाने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से बिहार सरकार अलग अलग तरीके से जो छात्रवृत्ति योजना वगैरह होता है तो उसको किस तरीके से बिहार सरकार प्रोत्साहन की तरह की वो अपनी आगे की भी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और जो भी फीमेल मतलब जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा जो आपका नीचे गिरता हुआ जा रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए किस तरीके से जो आपका स्कॉलरशिप वगैरह है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पड़ता है। तो ये आप थोड़ा बहुत जो है पढ़ सकते हैं। बाकी किस तरीके से कितना स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है तो उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 16 तारीख 15 तारीख को यहाँ पर जो है आपका गैप दिया गया है। हो सकता है कि आपका कोई छुट्टी वगैरह या फिर संडे वगैरह, इसलिए आपका यहाँ पर 15 तारीख को गैप दिया गया है। 14 के बाद यहाँ पर आपका 16 तारीख को जो आपका BRP होंगे और BEP होंगे उनके माध्यम से जो आपका क्लास होगा उसको यहाँ पर संचालित जो है आपका किया जाएगा। और जो आपका लेखा साधारण की जानकारी ये सब है इसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। फिर 17 तारीख को जो आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से, प्रखंड के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसके यहाँ पर जानकारी जो है वो दिया जाएगा। 18 तारीख जो कि 18 तारीख आपका अंतिम डेट होगा, तो जो भी आपके अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी होते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर जमीन वगैरह के मामले होते हैं तो उसके बारे में राजस्व से संबंधित आपको यहाँ पर क्या है कि उसके बारे में जो है आप लोगों का ट्रेनिंग जो है वो कराया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपका ज़मीन होता है, विद्यालय की बाउंड्री है, फिर उसका ज़मीन कैसे मतलब ज़मीन वगैरह ये सब आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं, ताकि आपको भी वहाँ पर लगेगा कि हाँ आपका भी जो है मन वगैरह है। फिर उसके बगल में आप देखेंगे तो उसी तरीके से आपका जो MDM वगैरह है उसके बारे में जानकारी, फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मनरेगा वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी। तो इस तरीके से आपका टोटल आपका डेट वाइज किस किस टॉपिक पे कौन से अधिकारी या फिर पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का ट्रेनिंग कराया जाएगा। यहाँ पर आपका डिटेल में जो है दिया गया है, जो कि सेम जितने भी आपके जिला शिक्षा जितने भी आपके BRC होंगे सभी BRC पे इस तरीके का आपका जो है वो ट्रेनिंग जो है आपका कराया जाएगा। जो कि आप लोगों का ट्रेनिंग 13 को होगा, 14 को होगा, 15 को नहीं है, 16, 17, 18 यानी कि आप लोग का 5 दिन आप लोग को BRC पे जो है वो जाना है। और जो नियोजित टीचर हैं उनको भी यहाँ पर जाना है, नो डाउट, कोई यहाँ पर जो है आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, तो देखिए आधार कार्ड ID के रूप में नॉर्मल सी बात है आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। काउंसलिंग पत्र जो कि हमने आपको ऊपर ही दिखा दिया कि आपका जो शपथ पत्र लगेगा उसमें काउंसलिंग के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया, तो जो आपका काउंसलिंग वाला पत्र होगा वो अपने पास रख लीजिएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो कि आपने ऊपर देखा था कि उसमें आपका बोला गया था कि शपथ पत्र में आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बारे में भी जो है आपका उसमें डिटेल वगैरह जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो ये अपने साथ रख लीजिएगा। देखिए कुछ जिले के लेटर थे जहाँ पर आपके जो आपके
आपके एडमिट कार्ड वगैरह हैं उसको लेकर भी बोला गया था कि आप एडमिट कार्ड वगैरह भी जो है आप अपने साथ जो है वो ले सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप एडमिट कार्ड जो आपका प्रवेश पत्र है अपने साथ रख लेंगे 1 पेज, तो कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में जिसमें आपका रोल नंबर और एक आपका जिला वाला था, तो वो भी आप अपने पास एक प्रिंट रख लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है ये आपका उतना भारी जो है आपका नहीं हो जाएगा। बाकी जो आपका ऊपर वाला डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड, काउंसलिंग पत्र और जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ये तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेन है, तो आप अपने पास ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पर रख लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ स्कूल है जहाँ से मतलब कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो भी आपका बीआरसी के माध्यम से जो भी ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल तय किया गया था जहाँ पर आप लोग पढ़ाने जो है वो जा रहे थे, तो वहाँ से कुछ आपके उस स्कूल से आपको कुछ प्रमाणित वगैरह कराना था। जो भी वहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल वगैरह थे, तो देखिए उनसे आप यदि प्रमाणित करवा ली हैं तो नॉर्मल सी बात है, बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस तरीके से प्रमाणित करवाए हैं। बाकी आप यहाँ पर नहीं करवाए हैं तो नॉर्मल सी बात है, कोई उस तरीके का ऑफिशियल यहाँ पर आदेश जो है अभी फिलहाल के लिए आपका जारी नहीं किया गया कि आप वहां से जाइए प्रमाणित करवा के जो है वो आइए। नॉर्मल सी बात है, आप वहां पर गए होंगे तो आपका डाटा जो है ऑलरेडी बीपीएससी के पास जो है वो चला गया होगा, कि जो बीआरसी के पास जो है वो चला गया होगा कि बीआरसी के माध्यम से जिस शिक्षक अभ्यर्थियों को फलाने स्कूल में आपका टैग किया गया था, तो फलाने जो अभ्यर्थी है वो स्कूल में जाकर अपना मतलब जो भी 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो आपका यहाँ पर टीचिंग वगैरह का काम जो है आपका किया गया हो तो उनके माध्यम से किया गया। तो नॉर्मल सी बात है, बीआरसी पर आपका आप लोग का डाटा जो है आपका चला गया होगा। बाकी आप लोग जो भी प्रिंसिपल या फिर प्रभारी प्रिंसिपल होंगे उनसे प्रमाणित करवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग को 13 तारीख से बीआरसी जो भी बीआरसी होगा वहां पर जाकर आप लोगों को इस तरीके से प्रशिक्षण जो है आपका लेना है। तो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो गया। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये वाला इसको आप जो है अपने पास रखे रहिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा कर देते हैं ताकि इसमें आपको पता चले कि जो आप लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है जैसे 13 तारीख को, तो 13 तारीख की कौन कौन से टॉपिक पे आपका ट्रेनिंग होगा, 14 तारीख को 14 तारीख को, फिर उसके बाद 16, 17, 18, क्योंकि नॉर्मल से बात है वो भी जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग कराने के लिए आएंगे तो उनके पास ये वाला जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका लिस्ट जारी किया गया, ये लिस्ट उनके पास होगा, तो सिर्फ इसी के बारे में उनके माध्यम से जो है आपका बात किया जाएगा। बाकी अब देखिए नॉर्मल सी बात है, ट्रेनिंग अब इसमें तो आपका दिया गया है, बाकी उन लोग ट्रेनिंग कराएं या फिर इसी तरीके से आपको बैठाए रह जाए वो तो आपकी अलग की बात है। बाकी जिस तरीके से आपके ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए तो उसमें आपका इस तरीके से शेड्यूल जो है आपका बताया गया। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।